श्रीवल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। गौरा महारानी की जय। श्री गणेश जी महाराज की जय। सरस्वती मात की जय। गणपति सरकार की जय। कुबरेश्वर महादेव की जय। संत सद्गुरुदेव गौ माता की जय। चिंता संतान हंतारो यत्पदानो ऋणवा शयनं तनीन्द्रचार्याणां प्रणमामि मुहुः। यदनुवृतो जन्तु सर्वदुःखातिगो भवेत् तमं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिराघास्य ज्ञानजयशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये श्रीलीलाचरोद्देश्यानं लक्ष्मीसहस्रनाम्भिः सर्वमानं कलानिधिं। चतुरविश्व सृजायते योऽसो पञ्चदा हृदय मम। बोल विश्वनाथ भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। 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 विश्वनाथ भगवान की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर
महादेव हर। काशी विश्वनाथ, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य बाबा विश्वनाथ की कृपा से, शंकर, शंभु ओगड़ी, दयालु दातार की कृपा से श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी शिव, जो नित्य प्रति जीवन का एक आनंद देने के लिए, संपूर्ण जगत का कल्याण करने के लिए, संपूर्ण विश्व को एक आनंद प्रदान करने के लिए भगवान ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव की कृपा, शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से भगवान ओगड़ी, ओगड़दानी, कैलाशी, अविनाशी शिव जिनकी गुप्त नवरात्रे में शिव महापुराण की कथा का तात्विक सुख अपन सभी को श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। कथा के मुख्य मनोरथी, चंडीगढ़ के निवासी श्री रमेश कुमार जी गर्ग, श्रीमती पूनम जी गर्ग, जो अपने ही पूर्वजों की स्मृति में स्वर्गीय श्री मिल्खी राम जी अग्रवाल, स्वर्गीय श्रीमती बेंती देवी अग्रवाल की स्मृति में शिव महापुराण की कथा को चंडीगढ़ से ऑनलाइन ये कुबरेश्वर बाबा के इस पावन धरा से श्रवण करवा रहे हैं। उन्हीं के प्रतिनिधि के रूप में, शिव और पार्वती के रूप में यहाँ पूजन में विराजमान हमारे गौरव जी के माता पिता और जो एक आनंद की राशि है परमात्मा के पावन चरणारविंद, उन चरणारविंद का रसास्वादन करती संपूर्ण विश्व की धरा पर विराजमान आप सभी शिव भक्तों को नमन करते हुए आज कथा के प्रथम दिवस में अपन प्रवेश कर रहे हैं। जिस पुराण को हम श्रवण करने के लिए बैठे हैं, ये पुराण कोई साधारण नहीं है महाराज। ना जाने कितने कितने जन्म मनुष्य के निकलते चले जाते हैं और उस जन्म में वो परमात्मा को पाने के लिए बिलखता है। परमात्मा को पाने के लिए वो बिलखता है। उसके बाद भी वो परमात्मा की शरणागति को प्राप्त नहीं कर पाता। और परमात्मा की शरणागति क्यों नहीं मिलती?
आप मंदिर जाएं, देवालय में जाएं, तीर्थ जाएं, और कभी आप विचार करिएगा कि परमात्मा मिलता क्यों नहीं है। जब हम इतनी ऊंची चढ़ाई कर कर वहां तक पहुंचे हैं, जब हम इतना चलकर उसके दरवाजे तक पहुंचे हैं, तो फिर शंकर को मिलने में देरी क्यों? वो किस लिए नहीं मिलता? उसका एक कारण है हमारा कर्म। हम पूर्व में जो कर्म कर कर आए हैं, उस कर्म के अनुसार हमें परमात्मा का साक्षीकरण नहीं हो पाता, हमें उसका दर्शन, हमें उसको दीदार नहीं हो पाता, हम उसको देख नहीं पाते, हम उसका स्मरण नहीं कर पाते। पहले जो कहा इससे पहले वाली कथा में कि मंदिर जाने से, तीर्थ जाने से, कथा में जाने से या कथा को श्रवण करने से व्यक्ति का पूर्व में किया हुआ जो कर्म है वो थोड़ा थोड़ा भजन करने से, स्मरण करने से, नाम जाप करने से वो कट जाता है। जो पूर्व का बेकार कर्म है वो केवल भजन से कटेगा। हम जितने कदम चलकर भगवान की भक्ति की ओर अग्रण्य होते हैं, हम जितने कदम चलकर परमात्मा के द्वार पहुंचते हैं, हम जितने कदम चलकर परमात्मा की शरणागति को प्राप्त करते हैं, उतने हमने पूर्व के कर्म जो करे हुए हैं, जिसमें हमने कुछ गलत करा होगा, जिसमें हमने झूठ बोला होगा, प्रपंच करा होगा, छल करा होगा, बेईमानी आदि करी होगी, वो सब धीरे धीरे कर कर वो कटते हैं। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। हम जितने भी कर्म कर रहे हैं उस कर्म को अगर हम परमात्मा को समर्पित कर कर करें तो हमें बाद में आकर फिर नहीं भोगना पड़ेगा। फिर वो वाली कथा याद कर लीजिए जिसमें कहा था कि हॉस्पिटल में पड़ा हुआ व्यक्ति बहुत दिन तक अगर पड़ा रहता है, हॉस्पिटल में बहुत दिन तक पड़ा हुआ है, तो फिर वो डॉक्टर से कहता है साहब मेरी दुकान चलाने वाला कोई नहीं है, मेरा घर चलाने वाला कोई नहीं है, डॉक्टर साहब आप एक काम करिए कि ये सब दवाई वगैरह मुझे लिख दो, ये बॉटल भी मैं घर चढ़वा लूँगा, ये इंजेक्शन भी मैं घर लगवा लूँगा, मैं टेबलेट भी घर में ले लूँगा, जांच भी घर पर करवा लूँगा। अब तो अब मैं यहाँ हॉस्पिटल में नहीं रह सकता, अब मैं नहीं भोग सकता, अब मुझे आप थोड़ी सी दवाई लिख दो, आप पर्चा बना दो, मैं इसको लेकर चले जाता हूँ और अब मैं वहाँ पर घर पर सब ले लूँगा, घर भी देख लूँगा, दुकान भी चला लूँगा और घर को भी साथ लूँगा। आप मुझे थोड़ी सी दवाई आप लिख दीजिए, थोड़ा सा आप मुझे लिख दीजिए। आपको जो लिखना है, बॉटल लिखना है बॉटल, औषधि लिखना है औषधि, जो भी आप लिख रहे हैं मुझे लिखकर दे दीजिए, मैं उसको घर पर चढ़वा लूँगा। डॉक्टर ने कहा हम छोड़ तो देंगे, हॉस्पिटल से छुट्टी भी दे देंगे आपको, मना नहीं है महाराज, हॉस्पिटल से हम छुट्टी भी दे देते हैं आपको और हम आपको भेज भी देते हैं। मना नहीं है, पर इतनी बीमारी के बाद में आप एकदम जाकर दुकान मत बैठ जाना, नहीं बैठूंगा, आप तो दो। इतनी बीमारी के बाद एकदम बाजार मत घूमना हो, हाँ आप तो बस दवाई लिख दो, बोतल लिख दो, इंजेक्शन लिख दो, मैं ले लूँगा। और वो लेकर आ गया, दवाई भी ले रहा है, बोतल भी चढ़वा रहा है, इंजेक्शन भी ले रहा है। ये पूर्व में कथा में हम कह चुके, आज स्मरण आया है इसलिए वापिस उसको लिया। अब घर पर आकर अपने दवाई गोली ली, इंजेक्शन लगवाया, बोतल चढ़वाई, अब घर पर ट्रीटमेंट ले रहे हो तो ठीक हो रहा है। उसी तरह हम जो कर्म कर कर जाते हैं और ऊपर जाकर नरक के किसी बेड पर जाकर पड़ जाते हैं, नरकों का भोग
हम भोग रहे होते हैं, इतना नरक भोग लिया होता है, इतना नरक भोग लिया होता है कि अब ये जीवात्मा तड़पती है। और जब जीव आत्मा गरुड़ पुराण में लिखा इतनी तड़पती है, तो ये परमात्मा से कहती है कि अब मुझे क्षमा कर दो, मुझे अब वापस जन्म दे दो, मुझे मृत्यु लोक में भेज दो, बाकी की गोली दवाई मैं नीचे खा लूंगा, बाकी का दुख मैं नीचे जाकर झेल लूंगा, बाकी का कष्ट मैं भूमि पर जाकर झेल लूंगा। आप मुझे बस अब यहां से छोड़ दो, अब मुझे इस नरक के जंजाल से बाहर निकाल दीजिए। और इस नरक से मुझे जब आप बाहर निकाल देंगे, इस नरक से आप मुझे जब छोड़ देंगे, मैं मृत्यु लोक में जाकर जो थोड़ी बहुत ट्रीटमेंट है, थोड़ी बहुत दवाई, थोड़ी बहुत बोतल, थोड़े बहुत इंजेक्शन लेते रहूंगा। तो यहाँ मृत्यु लोक में कई लोग कहते हैं महाराज जी ये तो बताओ कि हमने पूर्व में कौन सा कर्म किया जो आज आकर हम भोगना है। ये भोग क्यों रहे? क्योंकि ऊपर नहीं भोग पाए पूरा, तो नीचे आकर भोगना पड़ रहा है। वहां से हाथ पैर जोड़ के तुम छुट्टी करा के लिया है क्या? हमें अब हॉस्पिटल में नहीं रहना, हमारी तो छुट्टी करो, हम तो नीचे जाके बोतल चढ़वा लेंगे, हम तो नीचे जाके इंजेक्शन ले लेंगे, हम नीचे जाके ट्रीटमेंट सब करवा लेंगे। पर आप हमें छोड़ो। भगवान ने भी कह दिया, जैसे हॉस्पिटल छुट्टी करा कर ले आते हो, ठीक नहीं हुए तो भी छुट्टी करा कर लिया, उस नरक से भी जीव त्राही त्राही करता है, बहुत रोता है, बिलखता है, चरणों में पड़ जाता है, विनती करता है कि मुझे इस जंजाल से मुक्त कर दो। और भगवान उसको मुक्त कर कर भेज भी देता है। तो भगवान कहता है दवाई तो लेना पड़ेगी ना, तो कि नीचे जाकर ले लूंगा। तो ये जो हमें दुख मिलता है, ये तकलीफ आती है, जो कष्ट मिल रहा है, जो बीमारियां आ रही हैं, जो तकलीफें आती हैं, ये हमारा पूर्व का कर्म का भोग हमको मृत्यु लोक में जाकर भोगना पड़ता है। कोई दूसरा नहीं भोगेगा। बार बार आपको कथा में कहा, आपकी कमाई का भोग पत्नी भी भोगेगी, आपकी कमाई का भोग आपके बच्चे भी भोगेंगे, आपकी कमाई का भोग आपकी बहू भी भोगेगी, आपकी कमाई का भोग आपके पोता पोती भी भोगेंगे, आपकी कमाई का भोग आपकी बेटी भी भोगेगी, आपकी कमाई का भोग आपका जमाई भी भोगेगा, आपकी कमाई का भोग आपके नाती पंती भी भोगेंगे, आपकी कमाई का भोग आपके भाई बंधु कुटुंब वाले भी भोगेंगे। पर कर्म का भोग तुझे अकेले ही भोगना है। जैसा कर्म करोगे उसके अनुसार तुम्हें भोगना है। झूठ तुमने बोला, छल तुमने करा, बेईमानी तुमने करी, प्रपंच तुमने करा, जो कुछ भी करा तुमने करा, तो भोगना भी तुम्हें अकेले को है। भोग सब भोगेंगे पर कर्म का भोग कोई नहीं भोगेगा। कर्म का तो अकेले भोगना है। ऐसा अकेले कोई नहीं होगा, केवल शंभु और तुम, शंकर और तुम। कौन होगा? और वो बोलते जाएगा ये कर्म तुमने करा है, इसका भोगना पड़ेगा। पर कभी कभी कोई जीव ऐसा उत्पन्न हो जाता है जो कर्म के भोग के साथ में भी परमात्मा का भजन कराकर जीवन तार देता है, जीवन सार्थक। ये जो आनंद की अनुभूति है, ये यही सुख देती है, ये दूसरा कोई सुख नहीं है। आज हम अगर भोग रहे हैं, थोड़ा सा कर्म अगर हमको मिला है, कोई राशि ठाट मिला है ना, तो भी समझ लेना भगवान की बड़ी कृपा हुई हो। कुछ खाने को अच्छी गुलाब जामुन, रसगुल्ला, इमारती जलेबी मिल रही है तो भगवान को धन्यवाद देते रहना हो कि ये भगवान बड़ी कृपा करी है तुमने। मनुष्य से तो जोरदार पक्षी होता है साहब, जितनी बार दाना चुगता है उतनी बार भगवान को नमन करता है, मुंडी झुकाएगा। दाना जब चुगेगा, चुगता जब है जब मुंडी उस सरकार के आगे झुका देता है। किसके आगे? उस परमात्मा के आगे। मनुष्य से अच्छा तो पक्षी है जो जब जब दाना चुगता है, चुगने से पहले अपनी मुंडी को झुकाता है कि परमात्मा तुझे धन्यवाद है जो मुझे खाने के लिए एक दाना तो दिया है तुमने, एक दाना मुझे दिया। वो पक्षी बार बार जितनी बार दाना उठाता है उतनी बार मुंडी झुकाता है, अपनी गर्दन को, अपने मुख को, अपने शीश को झुका देता है। उस दाने को उठाने के लिए नहीं झुकाता, वो परमात्मा को धन्यवाद देने के लिए झुकाता है कि तेरी कृपा से मुझे ये दाना खाने को मिल रहा है। अब ये तो पक्षी हुआ कि जब जब खाता है तब तब वो अपनी चोंच को, अपनी मुंडी को, अपने गले को, अपने शीश को बार बार झुका रहा है, परमात्मा को बार बार धन्यवाद दे रहा है। वो परमात्मा के आगे मस्तक को बार बार झुका रहा है, बार बार प्रणाम कर रहा है कि तेरे बल पर मुझे
एक दाना खाने को मिला, तेरे बल पर मुझे ये दाना खाने को मिल रहा। जितनी बार पक्षी शीश झुकाता है उतनी बार मेरे बाबा विश्वनाथ को, मेरे शंभू को, मेरे ओघड़ी को, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे कुबेर भंडारी को बार बार धन्यवाद देता है। और एक इंसान दिन भर खाता है पर धन्यवाद देने का टाइम 2 समय बना रखा है। हम 2 अगरबत्ती सुबह लगा देते हैं, शाम को दिया लगा देते हैं, उतनी देर में भगवान का कोटा पूरा कर देते हैं। मतलब भगवान को भी काम के रूप में यूज कर रहा है। महाराज केवल मंदिर जाने पर परमात्मा कभी नहीं मिला रे बाबू। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयो ना कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। वो 2.5 अक्षर है कौन सा? कौन सा है वो 2.5 अक्षर प्रेम का जो पढ़कर जीव परमात्मा का हो सकता? और वो 2.5 अक्षर कोई दूसरा नहीं, वो 2.5 अक्षर केवल आपके हृदय का मन चित्त वृत्ति को किसी भूखे के भोजन में, किसी प्यासे के पानी में, किसी पथिक के पवन में, राहगीर की सेवा में लगा देने पर ही परमात्मा प्रसन्न हो जाता है। कहते हैं आप मंदिर में जाकर अगरबत्ती नहीं लगा सकते, धूप बत्ती नहीं लगा सकते, दिया नहीं जला सकते, बेलपत्र नहीं चढ़ा सकते, पानी नहीं चढ़ा सकते, चंदन नहीं लगा सकते, पुष्प नहीं लगा सकते, पुष्प नहीं चढ़ा सकते, आप भगवान को जल नहीं चढ़ा सकते। भले मत चढ़ाओ, मेरा शंकर कभी आपसे कहने के लिए नहीं आएगा कि तूने ये नहीं करा। कभी नहीं कहेगा। 94 तरह के नरकों में गरुड़ पुराण के अंतर्गत जितने नरक कहे गए हैं उसमें कोई नरक ऐसा नहीं लिखा कि तुम मंदिर नहीं गए इसलिए तुम्हें नरक भोगना पड़ेगा। सारे नरकों में ऐसा कोई नरक नहीं लिखा कि तुम मंदिर नहीं गए इसलिए नरक भोगना पड़ेगा। पर नरकों में एक नरक ऐसा लिखा है कि तुम्हारे दरवाजे पर कोई भूखा आया और उसको तुमने भोजन नहीं कराया तो तुम्हें नरक भोगना पड़ेगा। तुम्हारे दरवाजे पर कोई प्यासा आया, तुमने पानी ना पिलाया तो नरक भोगना पड़ेगा। तुम्हारे दरवाजे पर कोई पथिक आया, राहगीर आया और तुमसे मार्ग पूछा, तुमने नहीं बताया तो भोगना पड़ेगा। तुम्हारे दरवाजे पर गौ माता आई, एक रोटी ना दे पाए, दरवाजे पर रात भर कुत्ता भौंकता रहा, तुम्हारी चौकीदारी करता रहा क्योंकि उसको एक रोटी इस दरवाजे से मिलती थी और वो नहीं दे पाए तो नरक भोगना पड़ेगा। किसी वृक्ष के नीचे चींटियां बहुत सारी हो रही है, थोड़ा सा जाकर आपने एक भाग नहीं डाला, नरक भोगना पड़ेगा। वो आस लगाकर बैठी हुई, बहुत अरमान लेकर बैठी हुई, उसके बाद भी हम उसको कुछ ना दे पाए। गरुड़ पुराण में ये नहीं लिखा कि आप मंदिर नहीं जाओगे तो नरक भोगना पड़ेगा। गरुड़ पुराण कहती है कि किसी पथिक को, किसी राहगीर को, किसी भूखे को, किसी प्यासे को, किसी अन्य को जिसको जरूरत है उसको नहीं दे पाए तो भी नरक का काम है, तो भी नरक है। और वो कहते हैं ना, स्वयं खा लेना सुकृति है, छुड़ाकर खा लेना विकृति है, पर बांट कर खाना ये मेरी भारत देश की संस्कृति है। यही भारत भूमि की संस्कृति है। बड़ा भाई ताने पर ताना दे दे, गाली पर गाली दे दे, अपशब्द पर अपशब्द कह दे। छोटा भाई ताने पर ताना दे दे, अपशब्द पर अपशब्द कह दे, गाली पर गाली दे दे। देवरानी कितनी भी गाली दे, जेठानी कितनी भी गाली दे, ननंद कितनी भी गाली दे, सास कितनी भी गाली दे, अपशब्दों पर अपशब्द कह रही हो, वाणी पर वाणी कह रही हो, गाली पर गाली दे रही हो, पर फिर भी
आपकी चेष्टा, आपकी एकाग्रता, आपकी चित्त वृत्ति, आपका मन। सास गाली दे रही है बहू को, वो दे, बहू अगर कुछ कह रही है उसकी मर्जी, वो कहे, मना नहीं, पर निवेदन इतना है, उसके कर्म, उसके कर्मों का भोग उसको भोगना ही है, भोगना ही पड़ेगा। कितना सुंदर लिखा है महाराज। एक संत से, एक गुरु से पूछा गया कि एक कुत्ते ने पूछा एक गुरु के पास जाकर, गुरुदेव मेरी वाणी को आप समझने का प्रयास करिएगा। गुरु बहुत जल्दी समझ जाता है, गुरु गुरु होता है, सतगुरु सतगुरु होता है। सदगुरु के सामने कहा भी नहीं जाता, वो अपनी दृष्टि से देखकर समझ जाता है। गुरुदेव मेरी वाणी को थोड़ा समझिएगा। गुरुजी बोले, बोल क्या बात है। मैं राह में बैठा हुआ था, एक व्यक्ति दौड़ कर आया, मुझ में लात मारकर चला गया, मेरी गलती क्या थी वो बताइए। कभी कभी आपके साथ में भी हुआ होगा, कुत्ता बीच में बैठा होगा या कुत्ते का बच्चा बीच में बैठा होगा और आप जाते जाते उसको लात मार दी है, आप जाते जाते उसको कुछ कर दिए हैं और उसको डंडे से मार दिया, पत्थर मार दिया, लात मार दिया, मान लो आपने कुछ कर दिया है उसके लिए, तो वो कुत्ता गुरु से पूछ रहा है मैंने गलती क्या करी है वो बता। तो कुत्ता कहता है कि मेरी गलती गिनाई जाए, तो गुरु कहते हैं गलती तेरी इस जन्म की नहीं है। हमको लगता है कि हम मनुष्य की देह धारण करें इसलिए हमको दुख ज्यादा भोगना पड़ रहा। हम मनुष्य की देह धारण करें इसलिए दुख हमको मिल, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जिस योनि में रहोगे, 84 लाख योनियां जो मानव की मिलती है, 20 लाख योनि तो ये पेड़ पौधे की है। जितने तुम्हें पेड़ पौधे नजर आए इस पृथ्वी पर, समझ लेना 20 लाख योनि वृक्ष की, पौधों की, पत्तियों की है, दुर्वा की है। 20 लाख योनि केवल इन वृक्ष जैसे खड़े ठूट जैसे पड़े रहना पड़ेगा। पानी भी गिर रहा है, गर्मी भी पड़ रही है, ठंड भी पड़ रही है, एक जैसे लोग पत्थर उठा उठाकर मार भी रहे हैं। 20 लाख योनि में से ये जितने पौधे होते हैं, जितने वृक्ष होते हैं, ये हाथ जोड़ते हैं परमात्मा के कि हमको कांटे वाला पौधा बनाना। कौन सा पौधा बनाना? कांटे वाला। ये जब वृक्ष की 20 लाख योनियां होती हैं तो परमात्मा के आगे हाथ जोड़ते हैं, हमें कांटे वाला पौधा बना दो, पर हमें फल वाला पौधा मत बनाना। वृक्ष कहते हैं हमें फल वाला पौधा मत बनाना, हमें आम का पेड़ मत बनाना, हमें बेर का पेड़ मत बनाना, हमें इमली का पेड़ मत बनाना, जिसमें फल लगते हो, सेतूत लगते हो, जिसमें खजूरे लगते हो, ऐसा पौधा हमें मत बनाना। हमको तो तुम कांटे वाला बना दो, बेकार बना दो, पर हमें फल वाला पौधा मत बनाना। 20 लाख योनियों में से 20 लाख योनि के जब वृक्ष की योनि बनती है तो ये निवेदन करते हैं। तो पूछा इनसे, तुम क्यों नहीं बनना चाहते आम का पौधा, तुम क्यों नहीं बनना चाहते इमली का पौधा, तुम क्यों नहीं बनना चाहते यहाँ पर खजूर का पौधा, क्यों नहीं बनना चाहते तुम जामुन का पौधा? तो वृक्ष कहते हैं हम पल पोस कर बड़े होते हैं, बड़ी मुश्किल से तो खड़े रहते हैं, पानी में, गर्मी में, ठंड में खड़े हुए हैं, उसके बाद भी हर साल लोग आते हैं और पत्थर मार मार कर जाते हैं। ये सहन नहीं हो पाता है, ये सहन नहीं हो पाता। आप में से जितने लोग कथा सुन रहे हैं आस्था चैनल पर, पूरे विश्व में जितने लोग मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक और यूट्यूब पर, इनसे निवेदन करूंगा, यदि आपने अपने घर में, परिवार में, कुटुंब में, कबीले में, रिश्तों में, नातों में कहीं ना कहीं गरुड़ पुराण की कथा सुनी होगी तो उसमें पंडित जी ने बताया होगा कि आम का पेड़, जामुन का वृक्ष, खजूरे का वृक्ष, फलदार वृक्ष कब बनता है व्यक्ति। ये गरुड़ पुराण के अंतर्गत लिखा हुआ है कि व्यक्ति ये वृक्ष चौराहे पर, रोड पर, किनारे पर केरी का, आम का, बेर का, इमली का ये पेड़ क्यों बनता है? तो उस गरुड़ पुराण के अंतर्गत लिखा है
जो मानव का शरीर धारण कर कर मनुष्य की देह धारण कर कर मनुष्य का शरीर पाने के बाद भी अपने ही रिश्तेदारों को दिन भर गालियां देता है, चाहे बहू को दे, चाहे सास को दे, चाहे ननद को दे, देवरानी को दे, जिठानी को दे, भाई को दे, कुटुंब को दे, कबीले को दे, जो इतनी गालियां पर गालियां अंबानियां बौछार करता है, वही मरने के बाद ये फलदार वृक्ष बनता है। और लोग जैसे ये रुक रुक के गाली बकती है ना, रोज तो नहीं बकती, इसको कोई पागल कुत्ता तो नहीं काटा कि ये रोज गाली बकेगा या रोज गाली बकेगी, ये रुक रुक के बकती है। 6 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, 8 महीने में, साल भर में, ऐसे लोग गालियां देते हैं। उसी तरह साल भर में इसमें भी फल लगते हैं और लोग देव पत्थर मारते हैं, इसने गाली दी, इसको दिया पत्थर। ना सास समझ पाती है कि मैं बहू को गाली ना दूं, ना बहू समझ पाती है कि मैं सास को ताने ना दूं। दोनों अगर ये समझ जाए ना, ये शिव महापुराण के पहले दिन की कथा ही समझ गए नहीं तो समझ लो जिंदगी सवर गई। कि हमने गाली दी और बेर का पेड़ बने और लोगों ने पत्थर दिया और एक बार में काम नहीं चलेगा, कितने समय तक खड़ ठूट जैसे बड़े बड़े। हमने अपशब्द किया, बस वो विक्रम और बेताल की कथा याद कर लो, तू बोला और मैं चला, उतने में समझ जा। हमने किसी को अपशब्द कहा, हमने किसी को ताना दिया, हमने किसी को गाली दी, हमने किसी के लिए अपशब्द कहा, बस समझ लेना इमली का पेड़ बनने वाले हो, बस बेर का पेड़ बनने वाले हो, केरी का पेड़ बनने वाले हो। और ऐसी जगह भगवान लगाएगा कि लोग पत्थर मार के जाएंगे और पत्थर खाए बगैर तुम मानने वाले नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे मुख से अपशब्द इतने निकल गए, ताने इतने निकल गए, गालियां इतनी निकल गई कि संबोधन किससे? जैसे तुमने बौछार करी वैसे पत्थर की बौछार होती। इसीलिए शास्त्र कहता है भजन में जो सुख है वो सुख किसी दूसरी चीज में नहीं, दूसरी चीज में।